पिछले 2.5 साल में 28 लाख से भी ज्यादा इंडियंस इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो चुके हैं। 2023 में 5,100 और 2024 में 4,300 HNIs मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, 2023 में लगभग 9,07,000 और 2024 में 13,35,000 स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर स्टडी करने के लिए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ कभी लौट के नहीं आए। चौंका देने वाली तो बात तब हुई जब एक रिपोर्ट से पता चला कि 2023 में 96,917 भारतीय यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए, जो कि 5 गुना ज्यादा है 2019 के मुकाबले। हाल ही में ये भी खबर सामने आई है कि विराट कोहली अपने फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जो फॉरेन सिटीजनशिप ले चुके हैं, मतलब वो बस इंडिया में काम करते हैं लेकिन सिटीजनशिप किसी दूसरे देश की है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे इंडियंस देश को छोड़ क्यों रहे हैं? इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं जो कि हर इंडियंस फेस कर रहे हैं। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बैड वर्क लाइफ बैलेंस, अनफेयर जुडिशरी सिस्टम, हाई टैक्सेस और करप्शन। इन रीजंस को समझने के लिए हमें 4 अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। तो फिलहाल में काफी न्यूज आ रही है, बहुत सारे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज एंड HNI इंडिया को छोड़ने वाले हैं। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, मतलब इंडिया के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहता है। उसके बदले उनको क्या मिलता है? यही सेम पैसे अगर वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वहाँ बेटर लाइवलीहुड के साथ साथ बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर हेल्थ सर्विसेज मिलते हैं। अमीर लोगों के पास ऑलरेडी काफी सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज होते हैं और इसलिए वो बेटर लाइफ के लिए इंडिया से बाहर जाना प्रेफर करते हैं। इंडिया में बिजनेस करना या फिर कोई स्टार्टअप बिल्ड करना वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो आता है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, जिसके चार्जेस और ड्यूरेशन काफी लंबी होती है, जिसके लिए आपको एक के बाद एक सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं रहता। सरकारी ऑफिसेस में करप्शन एंड पॉलिटिकल झमेलों के कारण आपको रिश्वत देना पड़ता है, वरना आपका काम डिले ही होता जाएगा। उसके बाद तो दुनिया भर के टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से सेल करना और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड हम दूसरे कंट्रीज को देखें, जैसे कि चाइना में अगर आप कोई भी छोटी सी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वहां आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी काफी सिंपल एंड फास्ट है। इसीलिए इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और बाकी में से ज्यादातर 5 साल के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं। इसीलिए मिलेनियर्स के लिए इंडिया में अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है और वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, जहां टैक्स कम है और बिजनेस करने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। अब भले ही हम जैसे आम आदमियों के लिए ऑप्शंस नहीं रहते हैं कि हम देश छोड़ के बाहर चले जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास क्षमता नहीं है कि वो फॉरेन जाके रह सके, लेकिन फिर भी डंकी जैसे इलीगल तरीकों की मदद से बाहर जाना चाहते हैं और ये नंबर दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बट इसके पीछे रीजंस क्या है? हमारे भारत की एडल्ट पॉपुलेशन के सिर्फ 2.2% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं, मतलब एक छोटी सी जनता के ऊपर बहुत सारा टैक्स का दबाव पड़ जाता है। मिडिल क्लास आदमी इंडिया में जो इनकम करता है उसमें टैक्स देना पड़ता है। उस पैसे से अगर कुछ खरीदे तो उसमें जीएसटी भरना पड़ता है। उसमें से कुछ अगर सेव करना चाहे तो उसमें टीडीएस देना पड़ता है, और अगर कुछ इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस भी ले तो उसमें भी टैक्स भरना पड़ता है। मतलब हर जगह आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना ही पड़ता है, लेकिन उसके बदले में आपको अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करता है और ना ही अच्छी हेल्थ ट्रीटमेंट मिलता है, और एनवायरनमेंट की बात तो ना ही करे तो अच्छा है। इंडिया में आम आदमी के लिए लॉज भी काम नहीं करती।
कुछ तो ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपका एफआईआर फाइल ही नहीं होगा। चलो मान लिया कि आपका एफआईआर फाइल हो भी गया और आपका केस कोर्ट तक पहुंच भी गया, फिर आता है लॉयर्स की फीस। एक एक लॉयर्स इतनी फीस लेते हैं कि एक आदमी कहते हैं रहने दो भाई, नहीं चाहिए जस्टिस। जी हाँ, ऐसा ही बुरा हाल है और जस्टिस की कोई भी गारंटी नहीं है, जिससे कारण पोर्शे कार इंसिडेंट एंड अतुल सुभाष के जैसे केसेस हमारे यहाँ सामने आते हैं। तो इसीलिए कुछ मिडिल क्लास लोग लाखों प्रॉब्लम्स के बावजूद कैसे भी करके फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। अब बारी आता है स्टूडेंट्स यानी हमारे देश के यूथ पॉपुलेशन की। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आज भी बरसों पुराना आउटडेटेड सिस्टम फॉलो कर रहा है, जहां पर रियल एजुकेशन की जगह रट्टा मारना और कुछ भी करके मार्क्स ले आने में फोकस किया जाता है। पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीट्स की बहुत कमी है। आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हर साल करोड़ों बच्चे जेईई, नीट जैसे एग्जाम्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ 1 से 2% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो लाखों की फीस देकर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड स्किल्स नहीं सिखाया जाता, जिसके कारण आज हमारे देश के यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयबल है। मतलब उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना प्रेफर करते हैं, जहां पर उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं और वहां का एजुकेशन सिस्टम भी काफी बेहतर होता है। तो दोस्तों यही वजह है क्यों लोग इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं। हर किसी के पास अपनी एक अलग रीजन है, बेहतर जिंदगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन या सिर्फ सिस्टम से परेशानी। लेकिन क्या सच में बाहर जाना ही एक बेहतर सोल्यूशन है? क्या फॉरेन कंट्रीज वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? इसका जवाब मिलेगा अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट्स फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।